हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई लोग आप सभी का। आज की वीडियो में दोस्तों आज हम जो कवर करेंगे ना वो हो सकता है कि बहुत ही ओपी हो हो ही सकता है या होगा होगा अच्छा होगा, है ना। हाँ, और बताओ आप सभी कैसे हैं? जिंदगी जनाब जिंदाबाद है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। यस सर, जिंदगी हमारा जिंदाबाद है ही। ओके, तो आज जो है हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब सर, अरे अभी इसके बारे में इसका पोल खोलेंगे, बढ़िया से इसको जानेंगे कि क्या होता है त्रिभुज। बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा त्रिभुज में तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। तो आज है हमारा बहुत सारा लेक्चर नंबर मस्त क्या बोल रहे हो सर? सही से बोलना। लेक्चर नंबर है हमारा दोस्तों 1। तो सर क्यों कर रहे हो आप वेट? अरे नहीं, वेट नहीं कर रहे हैं ना, शुरू करें क्या? बोला हाँ सर, बिल्कुल शुरू हो जाना चाहिए इस धमाकेदार लेक्चर का। तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हैं, ये कौन सा भीख है भाई? अरे नहीं, भीख नहीं मांग रहा है, ऐसे ही दोस्त है ना। कर दो लाइक, कर दो, ए फटाफट लाइक मारो मारो मारो, ए लाइक बटन को तोड़ फाड़ दो। बोला ये सर, इतना जोर से बोलने से कुछ भी नहीं होगा, और सर तो पहले तू मत बोल। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है, ओके ओके ओके। बरू नेक्स्ट पेज पर मूव करूँ? बोले यस बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इस पृष्ठ में जानेंगे। नहीं 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 नहीं, टॉपिक्स टू बी कवर की आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये इसका मैं बहुत ही शानदार, देखो जैसा बन पाया वैसा बना के लाया। बोला सर जैसा देखो कितना ओपी लग रहा है। मैंने बोला हाँ यार ओपी तो है ना। हाँ, तो चलो आज जो हम कवर करेंगे दोस्तों वो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार के बारे में, त्रिभुज की समरूपता के बारे में, और त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां जिसमें नहीं नहीं नहीं, त्रिभुज की समरूपता में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों बीपीटी। बीपीटी मतलब सर, अरे बीपीटी मतलब थेल्स थ्योरम, है ना। हाँ, थेल्स थ्योरम का हम बात करेंगे इसमें, है ना। बेसिक क्या बोलता है भाई, बेसिक प्रोस्पोनैलिटी थ्योरम, है ना। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स पर में, है ना। हिंदी में याद रखो भाई, अपने हिंदी मीडियम वाले, थेल्स पर में, है ना। हाँ, और इसमें त्रिभुज की समरूपता की कसौटियों के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, सम बेसिक पॉइंट, और मैथ है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही। बोलो भाई क्लियर है? हाँ, और 1 घंटे के अंदर इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही शानदार लेक्चर रहने वाला है, बने रहिए वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। हाँ, अरे का हुआ भाई। हाँ, तो चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, है ना। आज तक अपने त्रिभुज के बारे में क्या क्या पढ़ा है दोस्तों? त्रिभुज जो होता है उसके बारे में क्या क्या पढ़ा है? बोला सर त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है ना कि जिसका 3 भुजा होता है ना। हाँ, पहला भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, और तीसरा भुजा ये हो गया, है ना। त्रिभुज 3 आकृतियों से मिलके बना हुआ, है ना। 3 आकृतियों से मिलकर बना हुआ 3 आकृतियों सर का बोल दो। मैंने बोला नहीं भाई, 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ जो पृष्ठ घेरा हुआ क्षेत्रफल होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिभुज बोलते हैं। होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा। बोला हाँ सर। तो पहला पॉइंट हमारा ये कि त्रिभुज किसे कहते हैं। आ जाइए त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं ना। हाँ, 9th क्लास में आपने बहुत सारी चीज पढ़ी होंगी। सर आपने बोला बेसिक, सारे बेसिक कुछ भी नहीं है इसमें। त्रिभुज के बारे में आपको बेसिकली इसमें जानना कुछ भी नहीं है। देखो, त्रिभुज ऐसा एक आकृति होता है ना। त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? ऐसा एक आकृति होता है। आपने देख रखा है क्या? कभी भी देखा है क्या? तो कभी भी दर्शन तो हुआ होगा भाई। बोला हाँ सर, दर्शन तो हुआ है ना। हाँ, इसमें क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज होने के लिए कोई भी आकृति को आप त्रिभुज कब बोलेंगे? जब उसमें 3 भुजा हो। तीन क्या हो दोस्तों? 3 भुजा हो। बोला हाँ सर, 3 भुजा हो गया। उसके बाद दोस्तों 3 कोण हो सर कोण किसे कहते हैं? मैंने बोला अभी बताऊंगा भाई। त्रिकोणमिति पढ़ा के कोण नहीं समझ में आता? बोला ये सर, देखो ये जो होता है ना इसे कहते हैं कोण। अरे क्या बोलते हैं दोस्तों? कोण, है ना। और भुजा क्या होता है दोस्तों? मैं बता रहा हूँ, देखो इसको अगर हम इस त्रिभुज इसको मान लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज है ना। हाँ, इसको एबीसी बोल दिया हमने। ये एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी हो गया। अब देखो ये भुजा कौन सा हो गया? ये देखो, ये जो लंबाई है ना दोस्तों, देख पा रहे हैं आप? हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। हाँ, ये वाली जो लंबाई, ये वाली जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं ए बी। तो भुजा इसमें कौन कौन सी है दोस्तों? सर इसको ए बी ही क्यों बोला? मैं तो एक्स वाई मानूंगा। मैंने बोला जेड पी मान, है ना। हाँ, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा यहाँ पे कौन कौन है दोस्तों? एक तो ए बी भुजा है ना, एक ए बी भुजा है, और सर और कौन कौन सी भुजा? एक बी सी भुजा है, देख रहे हो कि नहीं? बी सी भुजा है, और सर और एक सी ए या ए सी भुजा है ना। कुछ भी बोल दो, सी ए बोल दो, ए सी बोल दो, है ना। हाँ, ए सी। और दोस्तों त्रिभुज के बारे में और क्या क्या जानकारी आपको पता है? सर हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर नहीं भी पढ़ा था तो जान लो, ऐसा होता है, इन्फॉर्मेटिव मान लो, है ना। हाँ, क्यों सर? क्योंकि अभी 10th में ये थोड़ी पढ़ाऊंगा और इसका यूज भी नहीं है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है? 1/2 गुना में आधार, आधार गुना में ऊंचाई, है ना। आधार गुना में ऊंचाई, यस, है ना। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना।
इस त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल बोल दे तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना में आधार गुने में ऊंचाई। सर ये आधार क्या होता है? मैंने बोला देख भाई जिस पे ये टिका होता है उसको बोलते हैं आधार। और सर ऊंचाई क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ना, परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, है ना। हाँ सिंपल। तो आप यहाँ से इसकी ऊंचाई लिख सकते हैं। बोला सर इसकी ऊंचाई लिखना जरूरी है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, इसकी ऊंचाई नहीं भी लिखेगा ना तब भी चलेगा, है ना। हाँ तो समझ में आया क्या? अभी इसको बताऊंगा ये क्यों मैंने बताया, है ना। अभी एक चीज का जरूरी पड़ेगा जिसके लिए मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि हाँ भाई देख, मान लो, है ना, इसका कैसे लिखोगे आप सर? देखो इसका ऊंचाई कैसे लिखोगे? ये कोई मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऐसे डायरेक्ट है, सीधा है ना। हाँ इसको मान लो डी। तो क्या लिखोगे? सर 1/2 गुना में आधार क्या है दोस्तों? आधार BC, देख रहे हो? हेलो हेलो। हाँ सर आधार BC है। और ऊंचाई क्या है दोस्तों? ऊंचाई आप BA या CA नहीं बोलोगे, ऊंचाई क्या है दोस्तों? AD। AD बोलो भाई, ये किसने बताया था? हमारे थेल्स भैया थे, उन्होंने बताया था। सर क्या यही थेल्स थ्योरम है? मैंने बोला किसने बोला भाई? ये तो मैंने नहीं बोला कि ये थेल्स थ्योरम है ना। हाँ देख लो, यही इस त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल यही आ गया, है ना। हाँ BC का मान दे रखा होगा अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए। ये सब तो आपने 9th में कर रखा होगा, नहीं भी कर रखा तो कोई पूछने नहीं वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है? अरे बोलना दादा यार, कमेंट कर दिया करो भाई लोग, लाइक कर दिया करो वीडियो को। और आपको पता है हमारी एकेडमी आप सभी के लिए कितना सारा कोर्स लेके आई, फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है ना। हाँ और आप सब में से कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला सॉरी सॉरी सॉरी, PCB डिजाइन के लिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारी एकेडमी आप सभी के लिए PCB डिजाइन कोर्स लेके आई है। आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है भाई, प्राइस मेरे को नहीं पता है, वरना लास्ट में बता दूंगा, है ना। हाँ लास्ट में मतलब अगर पता रहे या टाइम रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। बोलो भाई क्लियर है? हाँ तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। सर क्या यही त्रिभुज का यही यही दोनों चीज होता है कि इसके अगर क्या बोल रहे हो सर? सही से बोलो। मैंने बोला देख भाई, कोई भी त्रिभुज बनने के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि 3 भुजा हो 3 कोण हो तब ये त्रिभुज होगा, नहीं भाई। एक और शर्त लागू होती है, कौन सी सर? ये पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। मतलब सर मैं भी बताता हूँ, बंद पृष्ठ मतलब सर ये जो तीनों तरफ से है ना, देख रहे हो 1 2 3, है ना। नहीं तो सर भुजा तो देखो ये भी है, ये भी है, देखो सर ये बंद नहीं है, तो क्या इसको हम त्रिभुज बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। देख भाई अगर मैं ऐसे कर दूं देश, देख भाई तो ये क्या त्रिभुज है? नहीं भाई, बंद होना चाहिए ना। अगर आपको इसके अंदर बैठा दिया जाए तो आप निकल नहीं सको। अरे बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। नहीं तो आप अगर कभी भी कंप्यूटर पे आपने ड्राइंग बनाया होगा तो अगर ऐसे करके यहाँ पे खुला छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो अगर आप इसमें ड्राइंग भरेंगे ना तो ये पूरा पेज जो है ना क्या हो जाता है दोस्तों? उसी कलर का हो जाता है जो कलर आप उसमें फिल करते हैं। बोलो भाई क्लियर है? बोला यस सर, दिस इज क्लियर। बस इसमें इतना ही है, त्रिभुज में इतना ही है बस, है ना। हाँ दैट्स इट। ओके आगे हम बढ़े क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। त्रिभुज के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी आकृति त्रिभुज कब होगी? जब वो ये तीनों शर्त को फॉलो करेगी। कौन कौन सी सर? उसके पास 3 भुजा होनी चाहिए, 3 कोण होने चाहिए और बंद उसका पृष्ठ होना चाहिए। अगर बंद पृष्ठ नहीं होगा तो उसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे, या उसमें 3 कोण नहीं होगा तो उसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे, या फिर 3 भुजा नहीं होगा तो उसको हम त्रिभुज नहीं बोलेंगे। अरे बोल दादा क्लियर है? बोला हाँ सर। उसके बाद है त्रिभुज के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं अगर आपको पता है बहुत ही बात बढ़िया बात है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। त्रिभुज देखो इसमें कौन कौन से होते हैं। पहला होता है, आप याद रखना, है ना। पेन चेंज करूँ क्या? बोला नहीं सर ये भी ठीक है ना। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, लिख लीजिए समबाहु, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे बना दे रहा हूँ ना। हाँ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? देखो इसमें नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु यानी कि समान भुजा, है ना। बाहु मतलब होता है भुजा और सम मतलब समान, है ना। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजा सब बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। आ जाइए, देखो भाई मान लो ये कोई त्रिभुज है आपके सामने, है ना, त्रिभुज है। सर इसमें 3 भुजा 3 कोण और बंद पृष्ठ है तो ये त्रिभुज होगा, पक्का होगा सर। अगर मैं बोल दूं इसका ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके तीनों भुजा बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है दोस्तों हमारे सामने समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सर मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो भाई अगर कोई त्रिभुज आपके सामने ऐसा दिया रहे, है ना, कैसा सर? ऐसा दिया रहे, है ना, यानी कि एक भुजा आपको दे दे 7 सेंटीमीटर, एक भुजा दे दे 5 सेंटीमीटर, और एक भुजा दे दे, नहीं इसको इसको भी 7 कर लो, है ना, 7 सेंटीमीटर, और एक भुजा दे दे आपको 4 सेंटीमीटर, है ना।
तो समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा अगर जिस त्रिभुज का हो उसी को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। बस सिंपल है ना। मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने बोला देख भाई, जिस त्रिभुज की केवल दो भुजा समान हो और तीसरी भुजा अलग हो सकती है, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है ना। हाँ, जैसे कि ये त्रिभुज मान ली, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सर आई जे के नहीं मान सकते क्या? मैंने बोला कुछ भी मान लो, आई जे के मान लो, के एल एम है, कुछ भी मान लो, है ना। दैट्स इट। वो आप पे डिपेंड करेगा या वो सवाल देने वाले पे डिपेंड करेगा, है ना। तो देख पा रहे हो इसमें दो भुजा समान है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। सर ये असली में है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, असली में तो इसको ऐसा थोड़ी ना होगा डायग्राम। फिर सर ये हाइपोथेटिकल है, इसको हम मान लेते हैं ऐसा कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, है ना। हाँ। तो सर क्या ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है? मैंने बोला नहीं भाई, ऐसे ही अभी आपको समझा रहा हूँ भाई है ना। हाँ। समद्विबाहु समझ में है? बोला सर कि एक बार और समझाओ। मैंने बोला जिसका दो भुजा समान हो। समबाहु मतलब जिसका सभी भुजा समान हो। और तीसरा होता है दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ विषम बाहु त्रिभुज। ये बोलता है देख भाई, ये बोलता है देख भाई कि मेरे को, मैं एक ऐसा त्रिभुज हूँ जिसका नहीं तो कोई भी भुजा समान नहीं है ना। यानी कि एक भुजा ये अपने मस्ती में है, ये अपने मस्ती में है, और ये अपने मस्ती में है ना। ये मान ली ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है ना। ऐसा मान लो आप। बोला हाँ सर मान लिया। तो ये अपने मस्ती में ये त्रिभुज बोल रहा है भाई देख मेरे पास ना ये तीन भुजा है, लेकिन इन तीनों का मान अलग अलग है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे भी, ये 1 सेंटीमीटर है भाई, कहीं तुम ज्यादा मत मान लेना, है ना। हाँ, कुछ भी मान सकते हो, ज्यादा क्या क्या, है ना। हाँ, तो त्रिभुज समझ में आया है ना। हाँ, बोलो भाई क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। हाँ, और इसी के अंतर्गत बहुत सारे त्रिभुज आ जाते हैं ना। हाँ, मेनली यही है। देख लीजिए, समझ लीजिए और संभाल के रखिए, है ना। हाँ, बोलो भाई इतना क्लियर है। त्रिभुज के प्रकार भी हो गए। ये अभी 9th क्लास की बेसिक बातें शुरू हो चुकी है, यानी कि खत्म होने वाली है ना। अब हम बढ़ेंगे 10th क्लास पे। विषमबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी में सारी इन्फॉर्मेशन है। कैसे सर? देखो भाई, समद्विबाहु में दो भुजा समान है और तीसरी भुजा कुछ भी हो सकती है ना। हाँ, और सर ये भी भुजा 7 सेंटीमीटर हो तो क्या हम उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं? मैंने बोला हाँ यार देख, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है ना, वो खुद भी एक समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब सर अगर समद्विबाहु त्रिभुज का सारे सभी भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज की सारी भुजा अगर बराबर कर दे तो वो एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में अगर दो ही भुजा समान है, बट सर ऐसा तो हो नहीं सकता, तीनों भुजा समान होना चाहिए। तो ये क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा समान है और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाए तो ये इसके समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। सिंपल है ना। हाँ, इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देने वाला था भाई बोले यस सर। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों समरूपता और सर्वांग समता, है ना। ये थोड़ा अच्छा पार्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा। और ये जो पार्ट है दोस्तों, ये बहुत ही रियल में बहुत ही मतलब अच्छा पार्ट है ना। हाँ, आप बोल सकते हैं ये बहुत ही ओपी पार्ट है जो कि आपको बहुत काम में आएगा, है ना। हाँ, समझाता हूँ समरूपता क्या है। आपने समान रूप का, है ना, समरूपता आपको पता चला समान रूप का मतलब सर, एक सेकंड रुक जाइए। देखो, अगर मैं आ जाइए भाई, यस, ये मैंने सर्कल लिया यहाँ से, है ना। ये मैंने वृत्त लिया, है ना, ये दिख रहा है। और ये भी एक वृत्त लिया। तो ये दोनों क्या है दोस्तों? समरूप है। समरूप दिख रहा है आपको? समरूप है, यानी कि समरूप होने का क्या शर्त है? बस समान रूप का दिखना चाहिए, है ना। हाँ, और भी दो तीन शर्त है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। समरूप दिख रहा है क्या ये आपको? सर छोटा बड़ा हो सकता है क्या? मैंने बोला हाँ यार देख, लेकिन है तो सर्कल ही ना, एक ही है, एक ही जाति का ना। जैसे कि आप हो, है ना, तो आपका भाई हो सकता है आपकी तरह सेम हो, है ना। तो आप दोनों समरूप हो सकते हो लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते। सर्वांग सम मतलब सर, सर्वांग सम होने के लिए आपका भाई सेम टू सेम आपकी तरह होना चाहिए। यानी कि अगर ये इतना बड़ा है तो आप भी उससे थोड़ा सा भी छोटा नहीं, इतना ही बड़ा आप भी होना चाहिए ना। दिख रहा है ये दोनों सेम साइज के, है ना। मान लो इस वृत्त की त्रिज्या मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सर ये दोनों को हम सेम कैसे बताएंगे? मैंने बोला आजा भाई देख, अगर इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी तो इस वृत्त की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं, इसकी त्रिज्या कुछ और भी हो सकती है, इसकी त्रिज्या कुछ और भी हो सकती है ना। तो समरूप का कुछ समझ में कुछ आइडिया लगा कि आपको समरूप मतलब सर ऐसी आकृति हो सकती है जिस जो देखने में केवल समान हो, उसका साइज माप कुछ भी अलग अलग हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अभी हम पढ़ेंगे समरूपता किसका? त्रिभुज का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सर्वांग समता में बात करते हैं दोस्तों। सर्वांग समता होता क्या है? सर वैसी आकृति होती है जिसका माप समान होना चाहिए, है ना। हाँ, बोलो भाई क्लियर है? माप ही समान नहीं, फिगर भी समान भी होना चाहिए भाई। ये नहीं कि तुम त्रिभुज का माप पॉलीगॉन से कर रहे हो, बोलो सर इन दोनों का माप सम है, इन दोनों का एरिया सेम है तो ये भी सर्वांग सम होंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलो भाई, है ना। हाँ, क्लियर है? बस इसमें इतना ही होता है और इसमें कुछ भी वैसा खास नहीं है भाई। बोलो भाई क्लियर है? बोलो यस सर। इसको थोड़ा सा
रफ करते हैं। यस, इतना क्लियर है? बोलो हाँ सर, इतना क्लियर है ना? आप इसमें लिख भी सकते हो। वैसे क्या लिख सकते हो सर? एक सेकेंड रुक जाइए, मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, है ना? हाँ, इसमें आप लिख सकते हो सर्वांगसम को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, और समरूप को सिंगुलर बोलते हैं, और सर्वांगसम को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। इसको आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए, है ना? कोई वैसे इसको बोलते हैं, समरूप को बोलते हैं दोस्तों सिमिलर, सिमिलैरिटी बोल दो, है ना? सिमिलर। और सर्वांग समता को क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि CON क्या होगा भाई स्पेलिंग? GRUN GRUNC, है ना? ये CONGRUNNENC, ये होगा क्या भाई? CONGRUENC, है ना? ये गलती हो गई, CONGRUENC, ये गलत है ना? हाँ, इसको मिटा लेना और आप सही कर लेना जो भी हो भाई। स्पेलिंग से हमको क्या लेना था ना, मैथ पढ़ रहे हैं भाई, है ना? हाँ, समरूपता में क्या होता है दोस्तों? समान आकार और, नहीं भाई ये गलत हो गया, बस समान रूप का होना चाहिए ना? रूप में बराबर होना चाहिए, रूप में बराबर होना चाहिए, बराबर। और इसका क्या है दोस्तों? सर्वांगसम क्या क्या है मैं अभी समझाता हूँ। सर्वांगसम क्या क्या है दोस्तों? समान आकार और समान माप भी होना चाहिए भाई। समान आकार, सर समान आकार फिर क्यों? समान माप ही तो हो सकता है। मैंने बोला आकार भी तो समान होना चाहिए ना। अगर तुम एक वृत्त बहुत बड़ा ले लो और एक छोटा वृत्त ले लो, बोलो देखो सर सर्वांगसम है, मैंने बोला नहीं भाई, उन दोनों की त्रिज्या माप के देख अलग अलग आएगा ना भाई। इसीलिए समझ में आया क्या? बोला हाँ सर, फील तो थोड़ी बहुत आई। मैंने बोला पूरा फील आएगा भाई, कौन कहता है मैथ को फील नहीं किया जा सकता, है ना? हाँ, समान आकार और समान समान माप। बोलो भाई क्लियर है इतना? बोला हाँ सर, इतना तो हमको पूरा क्लियर लग रहा है सर, है ना? और कुछ आप बताएं इसके बारे में। तो मैंने बोला आ जाओ भाई, इसमें तुमको कुछ और चीजें जो कि जानकारी है ना, हाँ हाँ, वो आपको समझाई जाएगी। क्या है सर, वो जानकारी हमको थोड़ी सी आप बता देते ना तो वो थोड़ा सा है ना अच्छा होता है। मैंने बोला आ जाओ भाई, उसके बारे में हम बहुत बढ़िया से मतलब एकदम डीपली अध्ययन करेंगे, है ना? कौन कौन से दोस्तों? समरूपता के बारे में, है ना? अगर कोई बोल रहा है कि अगर कोई आकृति समरूप है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि एक त्रिभुज में लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, इसमें थोड़ा फिगर का लफड़ा रहता है ना। हाँ। ई का हो गए भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, आ जाइए एक सेकंड। अरे इसमें फिगर लेने में दिक्कत आ जाइए। यस यस, आ जाइए। एक लिए हमने ये क्या है सर? ये त्रिभुज है दोस्तों। ये क्या है? त्रिभुज। इसको हम समरूप कब बोलेंगे? इन दोनों त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज हमको दे दिया जाए, और नामांकन भी इसका कर देता हूँ, है ना? हाँ, एक सेकेंड। अगर ये त्रिभुज है ABC और ये मान लो XYZ, है ना? XYZ, है ना? और इस समरूप का आप सिंबल भी देख लो। सिंबल क्या होता है दोस्तों? सिंबल में मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंबल मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि भारत का तिरंगा है ना, तो तिरंगा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको दिखाते कैसे? जैसे उस कलर का दिखता है ना, तो समरूप कुछ ऐसे तरीका का दिखता है। बोलो भाई क्लियर है ना? हाँ, समरूप अगर आपको किसी को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? वो सिंबल इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। अब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कब बोलेंगे, आ जाइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC है ना? त्रिभुज ABC है, और इसको अगर हम समरूप दिखाना, ये किस चीज का साइन है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये साइन है दोस्तों समरूप का, है ना? त्रिभुज ABC को हम त्रिभुज DEF, ये त्रिभुज का साइन है दोस्तों, है ना? त्रिभुज DEF के समरूप कब बोलेंगे? उसके लिए शर्त लिख लो, है ना? शर्त कौन कौन से है दोस्तों? पहला शर्त है दोस्तों, पहला शर्त क्या है? उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि ये कोण जितना होगा संगत, यानी कि समान कोण, यानी कि देखो देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और C वाला कोण और Z वाला कोण, ये सब बराबर होना चाहिए। यानी कि B जो है Y के समान होना चाहिए, A जो है X के समान होना चाहिए, और C जो है Z के समान होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि अब मैंने ये बोल दिया तो कई लोग सोचेंगे देखो देखो सर, ऐसा C जो है ना X के समान कर देते हैं, अगर ये समान हो गया तो बोलो भाई समरूप है। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बोला, तो थोड़ा समझ के भाई, है ना? हाँ, उसके क्या है? पहला शर्त यह है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण जो है दोस्तों बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए। सर दूसरा शर्त क्या है? मैंने बोला आ जाओ भाई, दूसरा शर्त भी लिख लेते हैं।
दूसरा शर्त है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, यानी कि आ जाओ लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, है ना, लिख के थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। संगत भुजाएं भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, यानी कि एक अनुपात में होनी चाहिए, है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए, संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, है ना। मतलब सर कि अगर आप ए बी को एक्स वाई से डिवाइड करें, बी सी को वाई जेड से डिवाइड करें और ए सी को एक्स जेड से डिवाइड करें, तो उसका रेशियो जो है दोस्तों वो समान आना चाहिए, यानी कि ए बी बट्टे में एक्स वाई, है ना, एक्स वाई बराबर होगा किसके सर, ए बी बट्टे में एक्स वाई बराबर होगा ए सी बट्टे में एक्स जेड के। इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, ए सी बट्टे में एक्स जेड से। और इसका भी आप लिख सकते हो, बीसी जो है बीसी का जो रेशियो है वो वाई जेड के साथ समान आना चाहिए, लिख ही लो, है ना। हाँ, बीसी का जो रेशियो है दोस्तों वाई जेड लिख लो, जेड वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं, है ना। हाँ, तो ए बी जो है, ए बी का अगर हम एक्स वाई के साथ रेशियो ले वो बराबर होगा ए सी का एक्स जेड के साथ रेशियो, ये नहीं कि आप ए बी का रेशियो वाई जेड के साथ ले लेंगे तो वो समान नहीं भाई, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया। तो ये दोनों केस समझ में आया आपको, अरे बोलो भाई ये दोनों चीज समझ में आया आपको, है ना। हाँ, तो यहीं से हमारा निकल जाएगा दोस्तों कौन सा, बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। थेल्स साहब हमारे आए, बोलो देखो भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है ना। और अब हम आते हैं सर्वांग समता, यानी कि समान आकार और समान माप होनी चाहिए, इसका कोई भी शर्त नहीं है। हाँ, शर्त कैसा सर, इसका शर्त तो कुछ भी नहीं होता है ना, बस देख लो जिसका माप समान हो, है ना, तो इस पे ज्यादा चीज बनते नहीं, है ना। सर फिर ये आपने बताया कि मैंने बोला ऐसे ही यार, है ना, ये कोई कहीं पे जरूरी नहीं पड़ता, देख लो तब भी, है ना, इसका एक दो फिगर ही बना देता हूँ। बोला हाँ सर, आ जाइए। एक सर्कल है ना, ये सर्कल ले लो, ये भी, और एक ये भी सर्कल ले लो। अब मैं क्या करता हूँ, आ जाइए, देखो ये दोनों आकृति सर्वांग सम होंगी, ये दोनों आकृति सर्वांग सम होंगी। अगर मैं ये भी 3 दे दूं और ये भी 3 दे दूं, देखो भाई अब ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, इसका तुम कुछ भी निकालोगे ना, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये इसके बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल निकालोगे ये इसके बराबर होगा, है ना, इसका परिधि निकालोगे ये इसके बराबर, इसका परिधि इसके बराबर। बोलो भाई क्लियर है। बोला हाँ सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बोला त्रिज्या 3 है दोनों का, क्या है, त्रिज्या 3 है। तो भाई इस सर्कल के लिए लगा लो चाहे इसके लिए, बात एक ही है ना। तो होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आई होगी। बोला यस सर, बात तो हमको थोड़ी बहुत समझ में आई। मैंने बोला पूरा पूरा समझना है आधा नहीं, है ना, कम सोचना है ज्यादा नहीं, पूरा समझना है आधा नहीं। बोलो भाई क्लियर है, अरे बोलो जनाब। बोला यस सर। ये कहा हो गया भाई, थेल्स थ्योरम वाली पीपीटी कहाँ गई, थेल्स थ्योरम का बिलोम ही आ गया। उड़ी बापा। यस, तो थेल्स थ्योरम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ, है ना। क्या कहते हैं थेल्स थ्योरम, सर प्रूफ भी बताइएगा। मैंने बोला नहीं भाई प्रूफ अभी नहीं बताऊंगा, है ना। हाँ, प्रूफ सर अभी क्यों नहीं बताओगे, मैंने बोला देखो भाई अभी तुमको बताऊंगा तुम भूल जाओगे, है ना। हाँ, तो जिस दिन एग्जाम जाने वाले रहोगे ना उसी दिन आपको बता दूंगा, है ना। ये है दोस्तों थेल्स प्रमेय, क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ना। थेल्स प्रमेय भैया हमारे एक वैज्ञानिक थे, है ना, जिसको आप लोग बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी बोलते हैं। बोलो भाई क्लियर है। ये का हो गया भाई, ये चार्ट जोड़ दिखा रहा है ना। हाँ, बीपीटी थेल्स थ्योरम क्या कहता है दोस्तों, आज ये उसी की बात हम करेंगे, बहुत बढ़िया से बात करेंगे, है ना। हाँ, बहुत ही ओपी तरीके से बात करने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोग बने रहिए, और लाइक नहीं किया तो भाई लोग देख ले भाई, लाइक कर दो ना भाई, ए दादा लाइक कर दो ना, है ना। हाँ, अब बीपीटी क्या कहता है, यानी कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। यस, आ जाए भाई त्रिभुज भाई। यस, त्रिभुज भैया आ चुके हैं हमारे। थेल्स भैया हमारे क्या कहते हैं, आ जाइए। अरे भाई पेन कहाँ गया भाई, पेन ये रहा, है ना। तो थेल्स भैया हमारे कहते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। यस, ये आ गया, है ना। तो थेल्स भैया हमारे कहते हैं, जैसे कि ये कोई मान लो ये लाइन हमने खींच दिया। यस, अब हो गया काम, बस इतना ही तक का था। थेल्स भैया हमारे क्या कहते हैं, ये मान लो कोई त्रिभुज एबीसी है ना, ए बी सी। थेल्स भैया हमारे कहते हैं अगर कोई त्रिभुज एबीसी है और उस पे हमने एक भुजा के समांतर कोई भी लाइन खींच दी, यानी कि एक कोई भुजा है ना,
हाँ, तो उसके अगर हम समांतर कोई लाइन खींच देंगे, है ना, ऐसे आप कह सकते हो कि जब हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दिया, जैसे कि ये भुजा है, इसके समांतर ये रेखा खींच दिया, तो वो क्या कह रहा है, बाकी दोनों भुजा को, ये भुजा और ये भुजा को, वो क्या कहता है, समान अनुपात में विभाजित कर देता है। अगर हम इस लाइन को नाम दे दे डी और ई, है ना, ये पूरा डी है ना, हाँ। तो थेल्स प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि हम किसी एक भुजा, यानी कि ये भुजा है, इसके समांतर ये लाइन हमने खींच दी, तो वो क्या करता है दोस्तों कि ये भुजा और ये भुजा दोनों को क्या कहता है, समान अनुपात में विभाजित कर देता है। मतलब सर, आज ये मतलब आपको समझाते हैं और शुरू से बताते हैं ना। हाँ, आज ये क्या कहता है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन में डी बी बराबर होता है ए ई अपॉन में ई सी के, है ना। हाँ, थेल्स भैया हमारे केवल यही कह के गए, क्या कह के गए दोस्तों, कि अगर हम किसी त्रिभुज में एक भुजा, यानी कि बीसी के समांतर हमने एक लाइन खींच दी डी, है ना, तो अगर हम एक भुजा के समांतर ये लाइन खींच दें, है ना, तो क्या होता है दोस्तों, वो लाइन जो होती है वो पूरे त्रिभुज को, है ना, पूरे त्रिभुज को क्या करती है, यानी कि वो दो भुजा जो बाकी बचे होते हैं उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ये भुजा रह गया, ये भुजा रह गया, तो एडी के बट्टे में डीबी करेंगे और एई के बट्टे में ईसी करेंगे, तो वो दोनों का रेशियो जो है दोस्तों वो बराबर होंगे। आप करके देख लीजिए, है ना। हाँ सर, इसका प्रूफ क्या है सर, अगर आप प्रूफ बताएं तो मजा आ जाए। मैंने बोला ये देखो यार, प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है। सर प्रूफ इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने बोला, मैंने कब बोला भाई, सॉरी सॉरी सर, एक बार आप स्क्रीन पे तो आओ तब हम आपको समझाएंगे। मैंने बोला सॉरी सॉरी भाई, है ना। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सर प्रूफ कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला आ जाओ भाई। प्रूफ इसका ना आपको 5 नंबर में पूछा जाता है भाई, डायरेक्ट प्रूफ ही पूछ लेगा, है ना। हाँ, अभी मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ और बताऊंगा प्रूफ आपको कब मिलेगा दोस्तों, जैसे कि आज आपका मैथ का पेपर रहेगा, है ना, उससे 1 या 2 दिन पहले आपको ये प्रूफ मिलेगा, है ना। सर तब तक आप सिलेबस ले जाओगे, मैंने बोला नहीं भाई, सभी चीज खत्म हो चुकी होंगी, खाली वो जो एक चीज है ना भाई, 3-4 आपको प्रमेय मिलेंगे, है ना। हाँ, वैसे बेसिक ये तो बहुत सिंपल है, आप भी इसको प्रूफ कर लोगे, है ना, बहुत सी समान है ना। लास्ट में आपको बहुत ही एक सिंपल सा 1 मिनट का ट्रिक दूंगा, उसी से आप लोग सीख जाओगे, है ना। हाँ, इसमें कुछ सोचने वाली बात है नहीं, वैसे मैं आपको बता दूंगा, है ना, बट फिर भी ये 5 नंबर में पूछा जाता है तो उसको मैं उसी दिन डालूंगा, है ना, यानी कि एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आप उसको रट लेना, समझ लेना, क्योंकि अभी बताऊंगा भूल जाओगे भाई, 100% भूल जाओगे, है ना। हाँ, 3 से 4 थ्योरम दूंगा, वही रट के चले जाना, वही आएगा, और यही 3-4 प्रमेय होगा, है ना। हाँ, गारंटी नहीं है भाई कि ये वही आएगा, है ना। बस आप याद करके जाना, समझ के जाइए, कोई भी पेपर पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। थेल्स भैया ने ये कहा था भाई, कहीं तुम समझ लो मैंने ये कहा नहीं भाई, अपने पास अभी उतना ज्ञान नहीं है ना। हाँ, थेल्स भैया ने ये कहा। अब थेल्स का उल्टा भी तो हो सकता है, थेल्स भैया का उल्टा क्या है, आ जाइए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। यस, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम दोस्तों, कि अगर हम किसी त्रिभुज त्रिभुज बना लेते हैं, आ जाइए, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, यस, त्रिभुज भैया आ जाइए। हाँ, त्रिभुज भैया आ चुके हैं। रुक जाइए भाई, थोड़ा लाइक कर दो यार, इतना प्रीमियम कंटेंट में दे रहा हूँ, है ना। ये लाइव क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे, बोलो भाई, क्लियर है ना। हाँ, एक बार ओपी लिख दीजिएगा, है ना, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट आपको दे रहा हूँ भाई, है ना। हाँ, बिहार में बहुत ही कम लोग ऐसा कंटेंट दे रहे हैं आपको, बहुत कम लोग, यानी कि हाँ, एक या दो दो यूट्यूब चैनल है जो कि आपको ये कंटेंट देते हैं, बाकी तो भाई मेरे को कोई नहीं लगता, है ना, क्योंकि मैं भी 10th पढ़ा था, अच्छे नंबर, बहुत अच्छा स्कोर आया है अपना भी, है ना। हाँ, कभी बताएंगे आपको मिलेंगे तो, है ना। हाँ, देखो क्या कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम, क्या कहता है दोस्तों, कि अगर हम किसी त्रिभुज में दो भुजा को क्या बोलो सर, सही से बोलो, कि अगर हम किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में बांटने के लिए एक रेखा खींचते हैं, यानी कि जैसे कि ये दो भुजाएं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इसको हम समान अनुपात में बांटने के लिए, समान अनुपात में कैसे बांटेंगे, अगर मानो यहाँ से काट दिया हमने, यहाँ से कोई लाइन खींचा, तो ये इतने का अनुपात, इतने का अनुपात और इतने का अनुपात, इतने का अनुपात बराबर होगा, है ना। तो अगर हम लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, वो जो रेखा होगी जो हमने लाइन इन दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटने के लिए खींची होती है, तो वो जो लाइन होगी वो क्या कहता है दोस्तों, वो तीसरी भुजा के समांतर, यानी कि इस भुजा के समांतर होगी। बस सिंपल, इतना ही आसान है थेल्स प्रमेय का विलोम, है ना। हाँ, ये आपका दुश्मन जो आपको ये चैप्टर लगता है, बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है भाई, ये अगर ये सीख गए ना तो तुम पूरी ज्योमेट्री हिला के रख दोगे भाई। आज ही इसमें आपको थोड़ा सा समझाते हैं। यस, ये क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर हमने मान लो ये भुजा है और ये भुजा है ना, ये भुजा है और ये भुजा है, इसको हम, सर इसमें इन दोनों भुजा को क्यों नहीं ले रहे आप ऐसे करके, मैंने बोला तुम इस त्रिभुज को घुमा ले भाई, वो सेम ही आकृति बनेगी, है ना। हाँ,
जैसे कि हमने इसको दो भुजा को, यानी कि ये भुजा है कि ये भुजा, इसको बांटने के लिए, समान आकार में बांटने के लिए हमने क्या किया, समान अनुपात में बांटने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। बोलो भाई, कार खींच दिया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ये जो लाइन जो हमने खींचा ना, इन दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए, तो ये जो लाइन है ये इस लाइन के क्या होगा, समांतर होगा, है ना, पैरेलल होगा। बोलो भाई, क्लियर है? पैरेलल का मतलब कई लोग समझ लेते हैं माप भी समान होगा, नहीं भाई, पैरेलल, पैरेलल समांतर। क्लियर है ना? हाँ, बोला हाँ सर क्लियर तो है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अरे नहीं भाई, समझ ऐसे नहीं आएगा, मैथ में कलम चलाना पड़ता है दोस्तों। कलम लिखिए, जो बात मैं बोल रहा हूँ, बादल बनाइए साइड में, ऐसे करके आप एक बादल बनाइए, ऐसे 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 ऐसे, और उसमें लिखिए कि क्या बोला गया थेल्स प्रमेय का विलोम में, है ना। हाँ, क्योंकि ये सब बातें काम आएंगी आपको दोस्तों, रियल में बता रहा हूँ मैं आपको। ए बी सी, है ना, ये कोई त्रिभुज है, तो हमने डी कोई रेखा खींच दी, इसको, ये भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए हमने रेखा डी खींचा, तो वो डी रेखा जो है बी के क्या होगा दोस्तों, समांतर होगा। बस यही थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। क्या कहता है दोस्तों, आपको समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? बोलो भाई, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, दो भुजा है ना, ये भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करने के लिए ए डी डी एक रेखा खींची, तो उसने क्या किया, ए डी और डी बी, ए डी बट्टे में डी बी बराबर में ए ई बट्टे में ए सी, है ना, ए बट्टे में ई सी। अरे इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं, आ जाइए। यस, ए ई बट्टे में ई सी, है ना। क्या किया दोस्तों हमने कि ये एक भुजा ए बी थी। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आया क्या? बोला नहीं सर। तो देखो मैं शुरू से समझाता हूँ, एक भुजा ये ए बी है, बोलो हाँ सर, और एक भुजा क्या है दोस्तों, ए सी है। तो इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करना है, आपको बोले कि इसको समान अनुपात में विभाजित करो, तो ऐसे नहीं तोड़ोगे ना, ऐसे ऐसे। बोला नहीं सर, इसको बीच में से एक लाइन खींच दिया। देखो भाई, अब ये भी समान अनुपात में, ये भी, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी वाई है, तो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा ना भाई, एक्स वाई बराबर में एक्स वाई। समझ में आया क्या? बोला सर ये कट के एक आ गया। मैंने बोला नहीं भाई, ये अलग बात है ना, ये अलग कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ, कट के जो भी आए हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो थेल्स थ्योरम ने क्या बोला कि अगर हम ऐसा कुछ करें, है ना, अगर दो भुजा को हमने समान अनुपात में बांटने के लिए कोई रेखा खींच दी, तो वो जो रेखा है डी, है ना, वो जो रेखा कौन सी है दोस्तों, डी ई, वो समांतर होगी किसके दोस्तों, बीसी के। बस इतना ही है ये थ्योरम, और इसके आगे कुछ भी नहीं है थ्योरम में। बोलो भाई, क्लियर है क्या? क्लियर है। और भी एक और भी एक थ्योरम होता है, कौन कौन सा होता है, बस इतना ही है ना। और अभी एक थ्योरम अभी और भी आपको समझा दूंगा, है ना। हाँ, इससे पहले मैं और एक चीज आपको समझा देना चाहता हूँ, आ जाइए। इतना समझ में आया क्या? थेल्स प्रमेय का विलोम यही कहता है। बस इसको आप बादल बना के कॉपी में लिखिएगा जरूर दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। बोला यस सर, आ जाइए। थेल्स प्रमेय का विलोम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेके आपको थोड़ा सा कुछ बातें और समझाता हूँ, है ना। हाँ, ये बहुत सारी बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, क्या रहती है, आ जाइए दिखाता हूँ। सॉरी सॉरी, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है, क्या दोस्तों, कोई त्रिभुज है, कौन सा दोस्तों, ए बी। अभी जो कंफ्यूजन आपको बताया वही वाला है ना। अगर आप में इसका क्षेत्रफल पूछ ले, क्या होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताओ, एबीसी का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या बोलेंगे दोस्तों आप, सर इसमें कैसे निकालेंगे? मैंने बोला कुछ भी नहीं, देख भाई, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है। जय श्री राम। बोला भाई, क्या हो गया? इस एक सेकंड रुक जाइए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई, है ना, यही बोलेंगे। बोला सर बहुत ही सिंपल है, देखो हमने तो निकाल दिया। मैंने बोला लिख के देखो भाई, 1/2। आधार क्या होता है दोस्तों, जिसपे ये पूरी आकृति टिकी होती है, तो आधार हो गया बीसी। और ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई कई लोग है ना ए बी और ए सी लगा देते हैं, नहीं भाई ये गलत चीज है ना। हाँ, यहाँ से ऊंचाई क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर वाली लेंथ जो होती है ना, वही हमारी ऊंचाई होती है। यानी कि यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचा, ये कोई जग मतलब ये कोई पॉइंट डी मान लिया, तो ये डी ये जो है ना, यानी कि ए डी जो है ना दोस्तों, ये हमारी ऊंचाई होगी, है ना। हाँ, ए डी 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 है भाई एडिडास। बोला यस सर। तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्षेत्रफल हो गया, है ना, क्षेत्रफल हो गया, है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, है ना। हाँ, ए बी मत कर देना, ए सी मत कर देना। आप देखना भाई 6.1 और 6.2 जो होते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, वो आपसे धड़ल्ले से बनेंगे, है ना। हाँ,
बहुत ही ओपी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ना। हाँ, मैं भी कहीं से गेन करके ही आपको बताता हूँ, ये सब पढ़ रखा है मैंने, एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा बहुत, तो इसलिए बता देता हूँ है ना। और इसमें कुछ वैसा है भी नहीं, समझ में आया क्या, है ना। हाँ, तो ये सब बातें थोड़ी सोचने वाली होती है, समझने वाली होती है भाई, है ना। हाँ, बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। बोला हाँ सर। अब हम एक और प्रमेय देख लेते हैं। कौन सा सर? एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना, वो भी देख ही लो, कहीं तुम बोलो भाई मास्टर ने नहीं पढ़ा है। वैसे तो मैंने बताया था आपको, किसमें सर? इन सब का प्रूफ होता है ना। हाँ, कौन किस में बताया था सर? अरे त्रिकोणमिति वाली बात याद है कि नहीं भाई? हाँ, त्रिकोणमिति आपको हर जगह सताएगी, ये नहीं है कि ये आपका पीछा यहीं पे छोड़ जाएगी, ये आपको हर जगह सताएगी। पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, ये पाइथागोरस भैया हमारे हैं। इन्होंने इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई त्रिभुज है ना, हाँ, अगर कोई त्रिभुज है, सर समकोण त्रिभुज ही क्यों, कोई और क्यों नहीं है? मैंने बोला भाई देखो, अगर तुम ऐसा करके एक और त्रिभुज भी लोगे, तो इस त्रिभुज को अलग कर लो, इसको, इसका माप निकाल लो, इसका माप निकालो, दोनों को जोड़ लो, तो वो मतलब कोई भी ट्रायंगल आपने लिया, जैसे कि समद्विबाहु लिया, समबाहु लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं है ना। हाँ, उसमें दो समकोण त्रिभुज निकल जाते हैं। मतलब सर कि देख भाई, अगर हमने ऐसा करके एक त्रिभुज लिया, बोला सर इसमें लगा के दिखाओ पाइथागोरस, मैंने बोला कौन सी बड़ी बात कह रही हो भाई, देख ऐसा करके हमने लाइन खींच दिया, देखो अब ये एक समकोण बन गया, ये एक समकोण बन गया, और इसमें जो भी पूछ रहे निकाल लो भाई, है ना, सिंपल, बस इसमें से ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। हाँ, तो ये समकोण त्रिभुज क्या बोला दोस्तों, ये मान लो कोई ये ए है, ये बी है और सी है, तो पाइथागोरस हमारे भैया ने क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों, वो कर्ण होती है ना, कर्ण, हाइपोटेन्यूज जिसे बोलते हैं, यानी कि ये ए सी है ना। कर्ण यहाँ पे कौन सा है कर्ण दोस्तों? ए सी। बोलो भाई, क्लियर है? तो इन्होंने ये बोला, और इन्होंने थ्योरम क्या बताया कि कर्ण का जो है ना, कर्ण का जो है अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो लंब का है, यानी कि लंबवत डिस्टेंस जो होती है, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। हाँ, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्तों? लंब, और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बोलो भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर। यानी कि कर्ण को आप क्या बोल देते हो? हाइट, है ना। बोलो सर हाइट बोल देते हैं, मैंने बोला नहीं भाई, हाइपोटेन्यूज। बोलो भाई, तो एच स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो? लंब को क्या बोलते हैं दोस्तों? परपेंडिकुलर, यानी कि बी का स्क्वायर, प्लस आधार को क्या बोलते हैं? बेस, बेस का स्क्वायर, है ना। बेस यहाँ पे बी सी है, और लंब यहाँ पे क्या है? ए बी है। यहाँ पे ए बी है, मतलब सर ये थीटा यहाँ पे डिसाइड है ना। हाँ, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है दोस्तों? लंब होता है। आप हमेशा ये इसको याद रखिएगा। बोले यस सर। तो आप यहाँ से एच बराबर क्या लिख सकते हैं सर? हमने तो पढ़ा था कि ये रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये यहीं से है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ये स्क्वायर उठ के इधर चला जाता है ना। हाँ, बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर, ये प्लस माइनस वाला लॉजिक अब भी हमको समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस इसीलिए नहीं आता है ना। हाँ, कई लोग क्या कहते हैं कि अगर ऐसा लिखा रहे एक्स स्क्वायर बराबर 9, है ना, तो हम इसको ऐसे कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, कैसे होता है एक्स स्क्वायर बराबर 9? तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू डाले जो ये 9 है, तो यहाँ पे हम -3 और 3 ले सकते हैं, बट अगर आपको बोले कि ऐसा एक्स बराबर 9, है ना, एक्स बराबर √9, √9, तो अब इसकी वैल्यू ऐसे नहीं दे सकते कि एक्स बराबर +-3 होगा, +-3 नहीं भाई, रूट के अंदर माइनस का लॉजिक कहाँ से है ना। हाँ, तो ये गलत है, ये सरासर गलत, ये माइनस साइन गलत है ना। प्लस सर, फिर आपके पास प्लस का क्या लॉजिक है? मैंने बोला प्लस का लॉजिक है भाई, ये माइनस हमेशा गलत है, ये कभी मतलब अगर लगा होगा देना गलत हो जाएगा, है ना। हाँ सर, प्लस का लॉजिक क्या है? क्यों देखना भाई, रूट के अंदर पॉजिटिव संख्या लिखी हुई है, अगर रूट के अंदर अगर नेगेटिव संख्या अगर लिखी रहे, जैसे कि मैं रूट के अंदर -9 लिख दूँ, तो सर ये अनडिफाइन है, ये अयोटा की कहानी चली जाती है। अभी आप जाके आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि -1 गुना में 9, इसको हम लिख सकते हैं, और -1 को अयोटा लिखते हैं, अयोटा गुना में 9। यस, बोलो भाई, क्लियर है? हाँ, तो इसको रूट के अंदर 9 रूट रूट के अंदर -1 को आप लिख सकते हो, सॉरी सॉरी, अरे भाई सर क्या फ्लो फ्लो में कुछ भी, रुक जाइए। यस, ये 9 है दोस्तों, एक सेकंड रुक जाओ भाई, समझाता हूँ सर, ये कहानी भी समझा ही दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? रूट के अंदर -1 गुना में 9 लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर -1 गुना में रूट के अंदर 9, है ना। हाँ, तो रूट के अंदर -1 को हम अयोटा लिख सकते हैं, और ये √9 ही रहेगा, तो अयोटा √9, अयोटा गुना में √9, यानी कि अयोटा √9 हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको +-3 कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो, है ना। हाँ, तो ये गलत हो जाता है, इसको रफ कीजिए, किसी भी काम के हमारे है नहीं। बोलो भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर।
अरे बोलो ना भाई, क्लियर है? हाँ, ये थोड़ी लॉजिक आपको बताता रहा हूँ तो, है ना? हाँ, ये सिंपल से है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो पाइथागोरस भैया ने हमारे यही बोला कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इसको भी प्रूफ करना कोई भारी ये सा टफ काम है नहीं, है ना? हाँ, अभी आपको करके दिखाऊंगा। कब सर? एग्जाम से 2-3 दिन पहले, है ना? हाँ, इसकी प्रॉपर एक इतना आसान वीडियो बना के दूंगा ना। वो वैसे भी बीपीटी है तो अभी सिखा दूंगा, है ना? ये भी सिखा दूं क्या? नहीं भाई, इसको वहीं पे देंगे, है ना? हाँ, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर ठीक भी नहीं रहेगा। बोले यस सर। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पेज पे, है ना? हाँ, आ जाइए। क्या है? देखो ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना? वैसे तो एक और प्रमेय होता है ना, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बट छोड़ो यार, क्या करोगे, है ना? हाँ, वो वाला प्रमेय भी वहीं पे आपको बताऊंगा, है ना? हाँ, क्या होता है प्रमेय? चलो देख ही लो, है ना? हाँ, आ जाइए। हमारे वही समरूप से ही एक आप जैसे कि एनसीईआरटी उल्टाओगे ना, तो आप वहाँ पे एक एक्सरसाइज है, कौन सा सर? 6.4, है ना? तो 6.4 में एक ये थ्योरम दे रखी है। क्या है दोस्तों? कि मान लो ये कोई त्रिभुज है, यानी कि मान लो ये कोई त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज सर? अरे कुछ भी, ABC मान लो, है ना? ABC मान लो, है ना? और ये कोई त्रिभुज मान लो CD, है ना? CD मान लो, XYZ कुछ भी मान लो। इसको D मान लो, इसको C मान लो, इसको E मान लो, है ना? हाँ, तो ये क्या कहता है हमारा जो एक 6.4 का थ्योरम है, वो क्या कहता है कि अगर हम एरिया निकाले किस त्रिभुज का? ABC का, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, है ना? त्रिभुज DCE। सर DCE को हम EDC नहीं बोल सकते क्या? मैंने बोला बोल सकते हैं भाई, कुछ ने बोला नहीं बोल सकते। तो वो किसके अनुपात के बराबर होता है दोस्तों? किसके अनुपात के बराबर होता है? बोलो भाई। वो अनुपात के बराबर होता है AC और AC बट्टे में DE के, या फिर ऐसे बोल सकते हो BC बट्टे में CE के, या फिर ऐसे बोल सकते हो DC बट्टे में AB के, है ना? कोई सी भी अनुपात ले लो, वो उन सब के बराबर होता है। मतलब सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, AB बट्टे में DE के, DC के, है ना? और इस सब के स्क्वायर के, है ना? हाँ, स्क्वायर के। और ये भी बराबर होते हैं किसके दोस्तों? और भी बराबर होते हैं किसके सर? ऐसे कोई भी अनुपात ले लो, है ना? BC बट्टे में CE के, है ना? हाँ, ऐसे अनुपात ले लो, BC बट्टे में CE के, इसके अनुपात के बराबर, इसके अनुपात के स्क्वायर के बराबर। और ये एक और भी बराबर होते हैं, कौन कौन से सर? ये हो गया, ये नीचे का अनुपात हो गया, और इसके D नहीं है ना? हाँ, D, अरे सॉरी सॉरी, रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जा भाई, ये बता, रुक ना। यस, आ जाइए, आ जाइए, है ना? ये और किसके बराबर होता है दोस्तों? AC बट्टे में D के स्क्वायर के बराबर, है ना? हाँ, तो ये वाला प्रमेय भी 6.4 का एनसीईआरटी में है ना? हाँ, ये एक्सरसाइज है तो उसी का प्रमेय है ना? आप सिंपल से इसको देख लीजिए, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब इसके सवाल पे आते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं ना? हाँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों। तो सवाल करना हमारे लिए क्या है? मच मोर इम्पोर्टेंट है। क्या है? मच मोर इम्पोर्टेंट है भैया रे, याद रखना सवाल को, है ना? हाँ, क्योंकि सवाल से ही जो होता है दोस्तों, सवाल ही हमारा क्या होता है? जान होता है। बोलो भाई, क्लियर है? बोला हाँ सर, सवाल के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सवाल ही तो हमारी जान है, सवाल ही हमारी पहचान है। एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते, आ जाइए। कहाँ था भाई सवाल? यस, नहीं, इससे पहले एक और सवाल जो मैंने लिखा था वो कहाँ गया भाई? यस, ये वाला कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें भी दिखाऊंगा। बहुत ही आसान सारे सवाल है ना? हाँ, ये सवाल 1 या 2 नंबर में आपके पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में नहीं पूछे जाते। ऐसा कोई भी सवाल है ना, उनको लगता है ये बहुत मुश्किल है भाई, ये नहीं पूछ सकते हम, है ना? हाँ, बट जबकि ऐसा है नहीं कुछ भी, है ना? बोलो भाई, है ना? क्लियर है? बोला हाँ सर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमसे इसी पूछ रहा है ना? तो सर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि थेल्स प्रमेय लग रहा है। मैंने बोला हाँ यार, दिखा तो, चमका, बहुत बढ़िया। नहीं चमका कोई नहीं, आ जाइए ना, इसको मिल के सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इसको मिल के सॉल्व करेंगे। रेड पेन ले लेता हूँ, है ना? हाँ, रेड पेन से आपको अच्छे से समझ में, है ना? यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है ABC, है ना? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है दोस्तों? त्रिभुज ABC में हम क्या लिख सकते हैं? D समांतर BC के लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई, DE समांतर BC, है ना? सर कहाँ से? मैंने बोला देख भाई, सवाल में दिया गया है, कहाँ से नहीं, हर बात पे कहाँ से नहीं बोला जाता। कहाँ से? आप लिख लीजिए यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो भाई, क्लियर है? तो अतः अतः हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अतः हम क्या लिख सकते हैं कि, अतः हम क्या लिख सकते हैं? अगर D समांतर है BC के,
डी समांतर है बीसी के, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एडी बट्टे में डी बी बराबर होगा एई बट्टे में एसी के, है ना। बोलो भाई क्लियर है। हाँ, कहाँ से, आज ये दिखाता हूँ, समझाता हूँ। एडी बट्टे में डी बी ये बराबर होगा किसके दोस्तों, ए अपॉन में इसी के, है ना। सिंपल, कहाँ से, लिख लीजिए, लिख लीजिए, थेल्स प्रमेय से। थेल्स भैया ने हमारे क्या बोला था, अभी समझाता हूँ। थेल्स प्रमेय से क्या बोला था थेल्स भैया ने, कि जब हम किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, यानी कि एक भुजा के समांतर हमने कोई रेखा खींच दी, तो वो क्या करेगा, उन दोनों भुजा को, एक भुजा ये होगी, ये एक भुजा ये होगी, इन दोनों को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बोला यस सर क्लियर है हमको। अब हम जिसका मान दे रखा है उसको पुट करिए, वैल्यू कर आंसर निकालिए, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है 1.5, है ना। और बट्टे में क्या है दोस्तों, बट्टे में 3 है ना। हाँ, और बराबर होगा किसके, ए कितना है, ए है दोस्तों 1, और बट्टे में इसी कितना है, इसी नहीं दे रखा, यही हमको निकालना है। अब देख रहे हो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अचर पद, केवल एक ही अचर पद है, बाकी सब चर है, तो यहाँ से हमको पता चला इसका मान निकल सकता है ना। अब सर इसको हम कैसे करेंगे, मैं तो इसको कभी देखा नहीं। मैंने बोला बहुत ही सिंपल है भाई, देखो इसको तुम ऐसे कर सकते हो, कैसे सर, देखो इसको तो ऐसे ही दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, बट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, है ना कैसे, क्योंकि आप लोग अभी भोले भाले हो ना। देखो भाई, अगर ऐसा कोई कहीं पे भी आपको लिखा दिखा रहे दोस्तों, तो ये पॉइंट हटता है ना, तो नीचे क्या होता है दोस्तों, गुना होता है, किससे दोस्तों, अरे गुना किससे होता है भाई, और 10 से, है ना। जैसे एक पॉइंट हटा तो एक जीरो यहाँ पे चढ़ा देंगे। सर एक जीरो चढ़ा सकते हैं, मैंने बोला हाँ भाई बिल्कुल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसके आगे सर, एक के आगे, यानी कि अगर यहाँ पे दो अंक संख्या के बाद दशमलव होता, देखो यहाँ पे एक संख्या कौन सा, 5, इसके आगे दशमलव है, यानी कि एक ही संख्या के आगे दशमलव होता है, नीचे एक ही जीरो। अगर यहाँ पे एक के बाद दशमलव होता है तो दो संख्या के बाद दशमलव होता है, तो यहाँ पे 2 जीरो, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसे आ गया, और ये पॉइंट यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे आया क्या, 15 गुना में 10 या 30, देखो ये ऐसे बन गया। अब इसको आप काट सकते हो, 15 दूना 30। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं भाई, क्लियर रहना चाहिए भाई, हर बात आपको क्लियर होना चाहिए था ना। तो 15 बट्टे में 30, ये दो नहीं हुआ भाई है, क्या कर दे रहे हो सर, 15 का 15, 15 दूनी 30, 1/2 आया, है ना। हाँ सर आप भी भूल जाते हो, मैंने बोला सॉरी यार, है ना। हाँ, तो 1/2 आ गया, बराबर में 1/इसी। तो अब क्या होगा दोस्तों, बराबर होता है तो कोना कोनी गुना होता है, इसी को इसी बराबर में, इसी को अगर हम 1 से गुना किया तो इसी आ गया, और 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 आ गया, तो इसी बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। यही हमारा आंसर है, बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगा है भाई, है ना, बहुत ही सिंपल है। सर ये बराबर में होता है तो कोना कोनी मल्टीप्लाई होता है, मैंने बोला हाँ यार, देखो ये सब मतलब सिंपल सिंपल बातें नहीं पता होती, मेरे को भी नहीं पता थी, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखो अगर ऐसा लिखा रहे तो आप ऐसे कोना कोनी गुना करो, x बराबर में 3 दूना 6, है ना, यहाँ से ऐसे हो गया। तो ये किसी और चीज़ की बात करो, और जैसे कि सर 2 गुना में 1 बट्टे में 3 गुना में 5, अगर ऐसा लिखा रहे तो भी क्या करते हैं भाई, कोना कोनी गुना कर दिया। नहीं भाई ये रुक जाओ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ऐसा अगर आपके सामने लिखा रहे तो कोना कोनी गुना नहीं करना भाई, तो क्या करना है, कोना कोनी, देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। यस, एक सेकंड रुक जाइए, यस आ गया पेन, है ना। अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे तो अब कोना कोनी गुना नहीं करना, देखो भाई गुना है तो गुना हमेशा ऊपर से ऊपर करना, नीचे से नीचे करना। तो 2/3 5 6 15, है ना। तो ये इसका सवाल का आंसर ऐसे लिखेंगे और इसका ऐसे लिखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है। अब मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो बताऊंगा भाई कैलकुलेशन ओपी कैसे करें, है ना। हाँ 1 से 2 वीडियो में आपको समझाया जाएगा। ये वाला कैलकुलेशन आप समझ गए क्या, बोला हाँ सर। अब मैं आगे बढ़ूँ क्या, बोला हाँ सर बिल्कुल बढ़िए। एक और मतलब ठीक ठाक सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है ना। हाँ, आज ये सिंपल सवाल की शुरुआत करते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ से आएगा, यस आ जाइए, है ना। हाँ यस, ये वाला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल, ये भी बहुत ही ओपी सवाल है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रम से डी, और देखो भाई ये ई लिखा हुआ है ना, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मतलब लिखने में ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये ई लिखा हुआ है ना, ये क्या बोला है कि यदि कोई रेखा, आज ये त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, है ना। डायग्राम बना लेना भाई तुम इसमें, है ना, तो इससे थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है दोस्तों, आ जाइए। यस बना लिया। अब क्या बोल रहा है
ये यदि कोई त्रिभुज कौन सा है, एबीसी मान लो, है ना, एबीसी है, तो उसकी भुजा ए बी और ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। डी कौन सा है दोस्तों, डी और ई पे प्रतिच्छेद करती है, ये और नहीं है, डी और ई प्रतिच्छेद करती है उन दोनों भुजा को, कौन से को, ए बी को और ए सी को प्रतिच्छेद करती है। सर ए बी, ये आपने कैसे सोच लिया कि ये ए यहीं पे होगा, ये बी यहीं पे, ए बी तो यहाँ पे हो सकता है। मैंने बोला भाई त्रिभुज पलट के देखो, बात एक ही है। बोला यस सर, है ना, हाँ। तो डीई क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। मान लो ये डीई है। बोला हाँ सर मान लिया। पहले सर त्रिभुज सबका नाम लिख दो। मैंने बोला आ जाओ भाई, त्रिभुज का नाम लिखते हैं। मान लो ये ए है और ये नीचे बी है और ये सी है। इसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों, डी। और डी रेखा इसको क्या कर रही है दोस्तों, प्रतिच्छेद कर रही है ना, हाँ। डी रेखा सर, इसमें तो कभी कभी हम देखते हैं कि त्रिभुज के अंदर तक ही रेखा बनी होती है। मैंने बोला उससे कोई मतलब भिरंत नहीं है ना, बस काट रही है तो काट रही है, और क्या उसमें कुछ कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है ना भाई। बोलो भाई क्लियर है, हाँ। तो अगर ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये हमसे क्या बोला, समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बट्टे में डी ए बी है। ये कहा भाई, ए डी बट्टे में ए बी, ए डी और उसके बट्टे में ए बी बराबर में ए ई बट्टे में ए सी। बहुत ही सिंपल सवाल है, आज ये करते हैं। आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हैं आप। बोला सर ये लिख सकते हैं हम कि अगर ये कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। त्रिभुज को दो भुजा को प्रतिच्छेद करती है एक भुजा के समांतर, यानी कि बीसी के समांतर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये डी जो है ना वो बीसी के समांतर होगी। ये लिख सकते हैं क्या सर, कहाँ से। मैंने बोला थेल्स पर में, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बोला हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हो। मैंने बोला हाँ यार, गलत बोलने का अपने को एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो सही क्या बोलूंगा ना भाई। बोला हाँ सर। तो ये क्या है दोस्तों, डी समांतर होगा किसके, बीसी के। बोलो भाई क्लियर है, कहाँ से ये भी लिख देना है ना। सर कहाँ से आया ये, अरे बीपीटी, बीपीटी है ना। बीपीटी क्या बोल रहा था कि अगर हम अरे बीपीटी से क्या, नहीं भाई, बीपीटी से, बीपीटी क्या बोल रहा है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर हम किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में अगर बांटते हैं, दो भुजा को समान अनुपात में बांटते हैं, तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थेल्स प्रमेय के विलोम से है ना, हाँ। तो इसमें लिखना नहीं है ना, हाँ इसमें लिखना नहीं है, थेल्स प्रमेय के विलोम है, बट आप लिख सकते हो है ना, यहाँ पे साइड में लिख दो थेल्स प्रमेय के विलोम से। मेरे पास स्थान नहीं है ना, तब आप क्या लिख सकते हो, तब बीपीटी से क्या लिख सकते हो, बीपीटी से, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो दोस्तों कि ए डी कौन सा दोस्तों, अरे ये वाला ए डी और उसके बट्टे में डी बी लिख सकते हो क्या, और बराबर होगा किसके, ए ई बट्टे में ई सी के। सर क्यों, मैंने बोला अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ए डी बट्टे में डी बी बराबर किसके होगा दोस्तों, ए ई बट्टे में ई सी के, है ना। सर क्यों बराबर होगा, मैंने बोला देख भाई, त्रिभुज एबीसी में हमको क्या दे रखा है, डी समांतर होगा किसके, बीसी के। ये डी ही है, ये समांतर किसके हैं, बीसी के। सर कैसे पता आपको, मैंने बोला देख बना भाई, ये डी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम ये सर लिख नहीं सकते क्या, किससे, कहाँ से सर, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं क्या। सर थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर हम किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में बांटते हैं, यानी कि बांटने के लिए एक रेखा खींचते हैं, तो वो जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये समांतर कर दिया ना भाई, वो रेखा जो है, ये देखो दो भुजा है ना, दो भुजा है, अगर हम उसको समान अनुपात में विभाजित करने के लिए एक रेखा डी खींच दिया हमने, तो वो डी जो होगा वो बीसी के समांतर होगा दोस्तों। और इस सर ये कहाँ कैसे प्रतिच्छेद कर दिया आपने अपने मन से, नहीं भाई सवाल में दे रखा है, तो वहीं से हमने ये इन्फॉर्मेशन ग्रैब करी, निकाली। समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। इतना अच्छे से समझाओगे तो समझ में नहीं आएगा क्या। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। अब हमसे पूछा क्या दोस्तों, अब हमसे पूछा गया है ए डी और ए, ये दिख रहा है ए डी और ए सवाल में दे रखा है। अब हमको इसकी जगह पे ए बी और इसकी जगह पे ए सी लाना है। बोला हाँ सर बिल्कुल। तो मैं क्या, आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज हमसे ऊपर में पूछा जा रहा है ना, उसको हमेशा नीचे में लाएंगे। यानी कि देखो बादल बना के लिख लेना भाई, यहाँ पे क्या करना, बादल बनाना और यहाँ पे लिख लेना कि जो भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है, यानी कि ए डी और ए हमसे पूछ रहे हैं ना, ऊपर में दिख रहा है ना ए डी और ए, और बट्टे में जो भी है छोड़ो उसको, जो भी ऊपर में है ना, जैसे कि ए डी और ए है, वो अगर आपका न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, यानी कि हर में ले जाना है। अगर अंश में है वो चीज़ तो उसको हर में ले जाना है। तो बोला सर कुछ भी नहीं है, हर में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं, क्या करेंगे सर, देखो भाई इसको पलटा तो इसको भी पलट दो, है ना,
डीबी बट्टे में एडी, उसको पलट दिया, वो किसके बराबर होगा, इसी को भी पलटो ना भाई, एक अपने पिताजी का घर तो है नहीं मेरे कि मैं इसको पलटूंगा तो इसको नहीं पलटूंगा, है ना। हाँ, तो दोनों को पलट दिया, बोला हाँ सर बिल्कुल पलट दिया। देखो इसको पलटा, देखो इसको ऐसे पलटा तो इसको भी ऐसे पलटा ना भाई, है ना। हाँ, क्योंकि अपना रोल तो है नहीं, गणित बाबा ने बोला। देखो भाई कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। एक बट्टे में एक्स बराबर वाई बट्टे में जेड है, तो एक्स को अगर आप पलटोगे, एक्स बट्टे में एक करोगे तो वो जेड बट्टे में वाई हो जाएगा, है ना। बोला भाई क्लियर है, बोला हाँ सर ये सब बेसिक कैलकुलेशन ये हमने परखी होती है, ये सब मत बताया करो। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है, और जिनको नहीं पता तो वो बोला सर वो कहीं और जाए। मैंने बोला नहीं भाई सॉरी सॉरी, है ना। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई। देखो अब इसमें एक जोड़ो। सर क्यों जोड़े, हम एक नहीं जोड़ रहे। मैंने बोला जोड़ो तो भाई, जोड़ो जोड़ो, सिंपल जोड़ो, है ना। सर क्यों जोड़े, मैंने बोला जोड़ रहे हो देखो बराबर के दोनों बराबर है, अगर दोनों में एक जोड़ दिया तब भी तो बराबर ही होंगे ना भाई। देखो भाई दो बराबर में दो है, तो अगर हम दोनों में एक जोड़ दें यानी कि 2 + 1 कर दें, और इधर भी 2 + 1 कर दें, तो दोनों बराबर हो गए, 3 = 3। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या, बोला नहीं सर, तो इसको हम जोड़ दे सकते हैं ना भाई एक। बोला हाँ सर अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ऐसे समझाया करो। मैंने बोला नहीं भाई ऐसे नहीं समझाऊंगा। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। तो अब हम क्या करते हैं, डीबी बट्टे में एडी, इसमें एक जोड़ते हैं, और इसी बट्टे में ए प्लस में एक करते हैं, जोड़ देते हैं ना। सर इसमें इतना ही क्वेश्चन कराओगे कि इससे हो जाएगा क्या, मैंने बोला अभी आ रहा हूँ उस पर भी समझाऊंगा, है ना। हाँ, अब इसका लघुत्तम लो, एलसीएम लो। अब सर इस ये भी कितने लोगों को नहीं आता, तो मैं इसका एलसीएम लेना सिखाता हूँ दोस्तों, है ना। डीबी बट्टे में एडी प्लस में एक आता है, बहुत बढ़िया, नहीं आता सीख लो, है ना। अगर ऐसा लिखा रहे +1 लिखा रहे, तो अब हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। गुना नहीं करना तो सर गुना कैसे कर देते, ये कौन सा लॉजिक है। मैंने बोला नहीं नहीं पता ना तुमको। देखो भाई इसके नीचे में एक मान लो कुछ भी नहीं है तो, क्यों सर, क्योंकि 1/1 एक ही होता है ना। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। तो अब हमने क्या किया दोस्तों, एडी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब एडी से एडी गया तो यहाँ पे बचा क्या, डीबी, और प्लस में एक से एडी गया, यानी कि एक को हम एडी से गुना किया तो यहाँ पे क्या गया, एडी। देखो भाई अब तुम इसको डायरेक्ट गुना कर दो, तो यहाँ से गुना करने का लोगों ने बना दिया। देखो भाई ऐसे गुना कर दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब तुम एडी को ऐसे मतलब इधर गुना कर दो, है ना, और बट्टे में एडी। देखो वही चीज तो लिखा हुआ है, एलसीएम लिया, एलसीएम देखने का नजरिया होना चाहिए मैथ में। अगर आप मैथ को अच्छे से देखना सीख जाते हो ना दोस्तों, तो उसका मतलब आप भगवान को देख रहे हो, है ना। हाँ, ए है ना, ए ई बट्टे में आई। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। अब इसको मिटाएं क्या, बोला हाँ सर बिल्कुल मिटा सकते हैं आप। इसको मिटा दिया, बोला हाँ सर बिल्कुल मिटा दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, ये क्या है, डीबी प्लस में एडी। डीबी प्लस में एडी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डीबी प्लस में एडी को हम लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। बोला सर कैसे, मैंने बोला देख भाई ये डीबी प्लस एडी है, तो डीबी और प्लस में एडी इधर पे दिखा देते हो, है ना। अरे भाई कहाँ गए पेन भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, पेन भाई आ जाए। हाँ, ए डी प्लस में डी बी को आप क्या लिख सकते हो, ए डी प्लस में डी बी को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, ए बी लिख सकते हो। बोलो भाई क्लियर है, बोला नहीं सर नहीं समझ में आया। मैंने बोला देखो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ के ये पूरा डिस्टेंस नहीं हो गया क्या, बोला हाँ सर अब समझ में, ऐसे समझाया करो। मैंने बोला अच्छा भाई, तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ए डी डी बी प्लस ए डी को हम ए बी लिख दिया, है ना। करके देखो, नहीं समझ में आया, समझा तो रहा हूँ भाई। हाँ, नहीं समझ में आया तो आपकी गलती है ना। हाँ, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है दोस्तों, है ना। हाँ, और इसी प्लस इसी ए ई को आप क्या लिख सकते हो, इसी प्लस में ए ई को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, ए सी लिख सकते हो। बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ए सी अपन में ए ई, है ना, ए ई लिख सकते हैं। बोलो भाई क्लियर है। अब क्या करो, उसको फिर से पलटा दो। अब इसको फिर से पलटाओगे तो क्या बनेगा, ए डी बट्टे में ए बी, यानी कि जो अंश में है उसको हर में ले आओ, और जो हर में है उसको अंश में ले जाओ। समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। सर अंश और हर आप किसे बोल रहे हैं, मैंने बोला देख भाई जो ऊपर में होता है ना, ऊपर में जिसको जिसको भाग दिया जाता है ना, जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम अंश, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हर। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। तो अब इसको पलटाया तो ए डी बट्टे में ए बी, ए डी बट्टे में ए बी, और यहाँ पे आया दोस्तों ए ई बट्टे में ए सी। बोलो भाई सर अब क्या करना है, मैंने बोला देख भाई ऊपर तो देख, चेहरे पे खुशी होठों पे मुस्कान, आ गया हमारा सवाल का आंसर। देखो भाई क्लियर है, प्रूफ हो चुका है कि नहीं।
प्रूफ आ चुका है कि नहीं, बोलो भाई क्लियर है। हाँ तो ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही प्रोसीजर होना चाहिए। आप भी पहुंच सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। हाँ सवाल की प्रैक्टिस करें सर। हो गया क्या? मैंने बोला हाँ यार देखो आज के लिए इतना ही था, है ना। हाँ अब थैंक यू वाला सेशन तो बनता है ना भाई, है ना। बस इतना ही था, है ना। और कुछ भी था क्या? बोला नहीं यार अब कुछ भी नहीं था, है ना। सिंपल इतना तक ही था आज का सेशन, यहीं पर हम खत्म करेंगे। इतना समझ में आया क्या? आप लोग बताइएगा भाई जरूर, है ना। बता दिया करो है भाई, है ना। हाँ अब थोड़ा सा तुम्हारे मन में चला हुआ है कि सर थेल्स थ्योरम का प्रूफ भी बता देते तो मजा आ जाता। मैंने बोला देखो भाई 1 सेकंड में प्रूफ बताता हूँ सर 1 सेकंड में। मैंने बोला 1 मिनट के अंदर प्रूफ बता तो समझ लेना बहुत ध्यान से, वरना मैं आगे लाऊंगा ही, है ना। हाँ कोई भी थ्योरम बता दो, किसका बताऊं? बोला सर थेल्स का ही बताओ क्योंकि वही मेन होता है। मैंने बोला अच्छा आ जाओ। एक मैंने त्रिभुज लिया, बोला हाँ सर। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है अभी समझाता हूँ। पहले ये लाइन लेने दो भाई, ये लाइन हमने खींच दिया। तो थेल्स थ्योरम के अनुसार पहले इसका नाम दे देता हूँ तब ना भाई थेल्स थ्योरम करूंगा। बोला हाँ सर। आ जाइए भैया। यस, ये मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी, है ना। इसको कोई रेखा क्या करती है दोस्तों? डी जो है प्रतिच्छेद करती है। तो थेल्स भैया ने हमारा क्या बोला कि अगर कोई रेखा है जो प्रतिच्छेद करती है दो भुजाओं को एक भुजा के समांतर, है ना, यानी कि कोई दो भुजा है ना, तो उस पे हमने कोई लाइन डी खींच दिया जिससे वो समान अनुपात में विभाजित हो रही है वो दोनों भुजा, है ना। तो हमारा क्या होगा? तो ए डी अपॉन में डी डी बी सॉरी ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा दोस्तों इसी अपॉन में ए सॉरी रुक जाओ यार क्या हो रहा है अभी। बोला सर ई का कर दो आप। मैंने बोला कुछ भी नहीं, शुरू से आ जाइए। यस, ये क्या बोलता है? थेल्स भैया हमारे क्या बोले? थेल्स भैया, अरे ये एक्स्ट्रा बोनस है ना, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं ना। थेल्स थ्योरम का प्रूफ बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से, है ना। थेल्स भैया थेल्स भैया हमारे क्या बोलते हैं कि थेल्स भैया हमारे बोलते हैं कि ए डी बट्टे में डी बी बराबर होगा किसके रेशियो के दोस्तों? ए ई बट्टे में इसी। सर कहाँ से? मैंने बोला देखो भाई, थेल्स भैया ने बोला कि अगर कोई त्रिभुज है उसको कोई एक रेखा और दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो जो रेखा होगी वो क्या होगी दोस्तों? वो रेखा जो होगी ना वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। बोला हाँ सर बिल्कुल विभाजित करेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो थेल्स भैया ने बताया है हमें। हाँ तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इसी को हम लोग प्रूफ करने वाला है। बोला हाँ सर। तो ये वाला कौन होगा दोस्तों? ये वाला कौन मान लो बी, है ना। एंगल बी बराबर आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? कौन बी बराबर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें इसमें कौन सा भाई? ये कौन सा मान लो, ये कौन डी है ना। तो कौन बी जो है बराबर होगा दोस्तों कौन क्या बोल रहे हो सर दोबारा बोलना। मैंने बोला देख भाई ध्यान से समझो, ध्यान से, है ना। थोड़ा ध्यान से समझोगे ना भाई तो थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है ना। तो कौन डी जो है दोस्तों किसके बराबर होगा? कौन कौन बी कौन डी के बराबर होगा? बोला हाँ सर बिल्कुल होगा। और सर कौन सी जो है कौन ई के बराबर होगा? मैंने बोला हाँ बिल्कुल होगा। कौन सी बराबर कौन ई के। सर इसका लॉजिक क्या है? अरे भाई नाइन्थ क्लास पढ़ा है क्या अभी आपने, है ना। हाँ कोई रेखा है, मान लो कोई रेखा है उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है ना। तो जो एंगल इसका होगा एकांतर कोण नहीं, भले कहानी नहीं पर रखा क्या, बस वही वाला लग रहा है ना। हाँ बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो ये वाला जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा। बोला हाँ सर बिल्कुल होगा। और ये कोण इस पूरे त्रिभुज एबीसी के लिए जो है ये कोण ए है और इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण ए है। तो कोण ए बराबर आप कोण ए लिख सकते हो क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बस अब यहाँ से क्या हो गया दोस्तों? ये त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डी, ये क्या हो गया दोस्तों? असमरूप हो गया। मैं बताता हूँ। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समरूपता किसके दोस्तों? त्रिभुज ए सॉरी त्रिभुज ए डी ई के। सर कैसे? मैंने बोला देखना भाई इसका जो कोण जो है दोस्तों वो समान होता है। सर भुजा भी होना चाहिए, भुजा का अनुपात भी होना चाहिए। मैंने बोला करके देख भाई, आएगा आराम से आएगा, ज्योमेट्रिक से समझना भाई। बोला हाँ सर, है ना। हाँ सिंपल से बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? अगर कोई सर्वांगसम है ना, यानी कि तीन कोण जो अगर उसके बराबर है तो तीन कोण किसके? सर दो त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर है, यानी कि इसका भी तीन कोण इसका भी तीन कोण के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि ए बी जो है, यानी कि ए बी जो है बराबर होगा ए डी के सर क्या बोल दिया आपने? दोबारा बोलना। मैंने बोला सॉरी ए बी को अगर हम ए डी से डिवाइड करें, ए बी को अगर हम ए डी से डिवाइड करें
वो बराबर होगा किसके दोस्तों, ए सी को अगर हम ए ई के बराबर करें, है ना, ए ई को, सॉरी ए सी को अगर हम ए ई से डिवाइड करिए, इसके रेशियो के बराबर होगा। बोला हाँ सर। बस 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 यहीं तक था क्या, वो कैसे हुआ सर, ये मैंने बोला दोबारा बताता हूँ। इन तीनों का कौन बराबर होगा, ये कौन बराबर होगा इसके, ये कौन बराबर होगा इसके, और ये कौन बराबर होगा इसके, है ना, समझ में आया। बोला हाँ सर। बस वहीं से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज का क्या सर था, आपको पता है कि भुजा भी उसका बराबर होगा। भुजा बराबर कर, बस बस देखो भाई, अब क्या करो आप, माइनस कर दो एक, है ना, क्या कर दो दोस्तों, ए बी अपॉन में ए डी माइनस में 1 और बराबर क्या होगा सर, -1 क्यों कर दिया, मैंने बोला -1 करेगा। 2 वाली कहानी याद आई, बोला हाँ सर। कौन से 2 वाली, मैंने बोला अभी बता तू, -1 कर भाई। और ये कहाँ, यहाँ पे क्या लिखा हो भाई, क्या कर दो मैंने, ए ई -1, है ना सर। 2 वाली कहानी कौन सी है, 2 में से अगर हम -1 करें और दोनों साइड बराबर 2 लिखा हुआ, इसमें से भी -1 किया, इसमें से भी -1 किया, तो 1 बराबर 1 नहीं होगा क्या, बोला हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। बस यहीं तक ये कहानी थी। अब कर देना भाई, देख तो यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस में ए डी, है ना, लघुत्तम एलसीएम लेके देख, एलसीएम, बस सब कहानी एलसीएम के दोस्तों लेके देखो, है ना। हाँ, ए सी माइनस में ये ए ई है, क्या है, ए ई, और अपॉन में क्या है दोस्तों, ए ई। अब ए बी माइनस ए डी को आप क्या लिख सकते हो, ये ए बी में से अगर ए डी गया तो ये डी बी बचा कि नहीं बचा, बोलो भाई। तो यहाँ पे आ गया डी बी बट्टे में ए डी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, प्रूफ है भाई। और अगर ए सी में से ए ही गया तो इसको हम ई सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ई सी अपन में क्या है दोस्तों, ए ई, बोलो भाई क्लियर है। अब आप क्या करो, इसको पलट दो, दोबारा पलट दो, है ना, दोबारा पलटोगे तो क्या आ गया, ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए सी अपॉन में ई सी के, बोलो भाई क्लियर है। बोला हाँ सर। अब क्या सर, अब कुछ भी नहीं, ऊपर देखो, अब मन में खुशी चेहरे पे मुस्कान, बस बस इतना ही है, क्लियर। हाँ यही इसका प्रूफ है, बस सिंपल सा प्रूफ होता है, कोई जैसे कि पाइथागोरस का है, अभी उसको बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि 1 घंटा 6 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है ना। हाँ तो होप एंड बिलीव आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा दोस्तों, और अगर मज़ेदार लगा तो लाइक कर दो भाई, इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतना छोटा सा प्रूफ बना के लाया, आपको लगा होगा कि बहुत भारी है, एक बार करके देखो, है ना भाई। हाँ एक बार करके देखो, आपको लगेगा भाई इतना आसान, मैंने बोला हाँ यार इतना आसान है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। थेल्स भैया आपका प्रूफ, थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया सर। ये जानकारी आपने कहाँ बताई, मैंने बोला पहले स्लाइड में, पहले स्लाइड में नहीं, जहाँ पे मैंने आपको समरूपता बताई, ये वाली कहानी बताई कि समरूप कब होंगे, है ना। हाँ तो समरूप अगर 3 कोण बराबर है तो हमने उसको समरूप के बराबर प्रूफ किया, तो वहाँ से हमें भुजा का अनुपात भी बराबर के अनुपात में लगा, तो वहाँ से हमने उसमें से -1 किया, -1 के एलसीएम लिया, और फिर उसको जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लेके गए, बस 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 वहीं से प्रूफ होगा। बोलो भाई इतना समझ में आया, हाँ हाँ सर समझ में तो थोड़ा बहुत आया, मैंने बोला थोड़ा बहुत नहीं पूरा समझना है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों। जो आप इतनी देर रहे, 1 घंटा 7 मिनट रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसका मतलब आप कुछ भी मतलब कि आप अच्छे एक पथ पे जा रहे हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम में, है ना। हाँ यही कामना है मेरी। आप एक भी लोग अगर पढ़ रहे हैं या 2 भी लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करिए, वेल स्कोर करिए, क्योंकि कितना टाइम मैं दे रहा हूँ इस कंटेंट के पीछे, यानी कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट आपको जरूर मिल रहा होगा, है ना। हाँ यस, खत्म करिए इस सेशन को, बोला हाँ सर, है ना। प्रूफ मिल गया आपको, और 1-2 का प्रूफ है वो भी कभी दे देंगे, यानी कि एग्जाम वाले दिन मिलेगा आपको, तो उस चीज़ के बारे में अभी आपको नहीं सोचना, पढ़ते रहना है। ओके ओके, बाय बाय। लास्ट में इन 3-4 चीज़ों को कभी परेशान न करें, इन 3 चीज़ों को, अपने मदर, अपने फादर, और लास्ट आवर काउ मदर, बिकॉज काउ मदर इज आवर सोशल एनिमल। थैंक यू, लव यू ऑल।